तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंटीजर क्या है? इंटीजर अर्थात पूर्णांक। इंटीजर अर्थात पूर्णांक। इंटीजर्स आर होल नंबर। पूर्णांक वह संख्या है जिसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं। होल नंबर पूर्ण संख्या होती है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल है। क्या शामिल है? पॉजिटिव नंबर सकारात्मक संख्याएं, एंड निगेटिव नंबर्स और ऋणात्मक संख्या या नकारात्मक संख्याएं, एंड जीरो विथ जीरो अर्थात जीरो के साथ में, शून्य के साथ में ऐसी संख्याएं जिनके पास धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो भी शामिल है, ऐसी संख्याओं को हम इंटीजर अर्थात पूर्णांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप हम यहाँ देख रहे हैं कि -3, -2, -1, ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों आपके हैं पॉजिटिव नंबर। गलत है ये। क्या है ये? आपका नेगेटिव नंबर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि जो पहले है वही पॉजिटिव नंबर है। बिल्कुल नहीं, पहले वाला क्या है आपका? नेगेटिव नंबर अर्थात धनात्मक संख्या है। इसके बाद आता है आपका जीरो। जीरो मीन शून्य, ना तो प्लस है अर्थात ना तो धनात्मक है, ना ही नेगेटिव है, ना तो ऋणात्मक है। ये क्या है आपका? जीरो। इसके बाद आपको देखेंगे 1, 2, 3, जो कि क्या है? ये सभी पॉजिटिव नंबर हैं। कौन से हैं? पॉजिटिव नंबर अर्थात धनात्मक संख्याएं। तो पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें तीनों होते हैं, धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर, ये तीनों का सम्मिश्रण अर्थात सम्मिलन ही, या इन सभी का मिलन ही क्या कहलाएगा? आपका इंटीजर अर्थात पूर्णांक कहलाएगा। क्या होता है? अब हम देखते हैं कि इंटीजर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने आपको डिफिनेशन में, परिभाषा में बताया था कि इंटीजर 3 संख्याओं से मिलकर बनते हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर। तो वह पॉजिटिव नंबर मीन्स आपके धनात्मक संख्याएं हो गई, जैसे +1, +2, +3, +4, +5, ऐसी ही इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक ऐसी संख्याएं जाएंगी। उसके बाद आता है जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, अर्थात ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, अर्थात ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल अर्थात उदासीन होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, बैंक से उधार लिया है, तो उसके पास क्या है? निगेटिव नंबर है। मान लीजिए उसने 10,000 रुपये उधार लिया, 10,000 रुपये, तो उसको बैंक को जमा करना पड़ेगा, फिर वो दोबारा उसको देना पड़ेगा। क्या है उसके पास? डेप्ट है, ऋण है उसके पास, अर्थात ये क्या हुआ? नेगेटिव नंबर हो गया। जबकि मान लीजिए आपने किसी को दे दिया है, तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। आपने ना तो किसी से लिया है ना तो किसी को दिया है, तो आप क्या हो गए? जीरो हो गए। अर्थात देहाती भाषा में, गांव की भाषा में इसे निठल्ला आदमी कहते हैं, अर्थात कुछ करता धरता नहीं है, सिर्फ बैठा रहता है। ठीक? तो सेम वैसे जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन व्यक्ति है। ठीक? अगला है नेगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही ये कहाँ तक चले जाएंगे? इनफाइनाइट। क्योंकि हम जानते हैं संख्या का कभी अंत नहीं होता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, क्योंकि उसमें आप अगली संख्या देखेंगे तो वह अगली संख्या उस संख्या से आपका आगे कंटिन्यू बढ़ती रहती है। तो यही थे आपके टाइप्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, अर्थात पूर्णांकों को हम नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अ नंबर्स लाइन
एक वह संख्या रेखा इज है, क्या है, आ स्ट्रेट एक सीधी रेखा है, लेकिन हॉरिजेंटल है अर्थात क्षैतिज है, कैसे, ऐसे, ना कि वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर, ये वाली नहीं है, कौन सी है, आपकी हॉरिजॉन्टली है, ठीक। वेयर नंबर्स, जहां संख्याएं आर रिटन लिखी हुई होती हैं, किसमें, एट इक्वल डिस्टेंस, सभी संख्याएं एक बराबर बराबर दूरी पर अर्थात समान दूरी पर लिखी गई होती हैं। जैसे आइए समझते हैं, बीच में आपका क्या होगा, मिडिल में 0 होगा, कौन होगा, 0। इसके बाद लेफ्ट साइड में कौन होंगे, इस तरफ लेफ्ट साइड में आपके होंगे निगेटिव इंटीजर्स। जबकि राइट साइड में अर्थात दाईं तरफ कौन होंगे, पॉजिटिव इंटीजर अर्थात धनात्मक पूर्णांक होंगे। इस तरफ आपके कौन हो गए, नेगेटिव, इस तरफ कौन होंगे, पॉजिटिव। अब बीच में कौन हो गए भाई, न्यूट्रल वाला 0, यहां कौन हो गए, 0, ठीक। अब इसको इक्वल डिस्टेंस पे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि हम 1 सेंटीमीटर पर हर संख्या को लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे ये आप अपने स्केल से माप लीजिएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक। अब जो कि आपने लाइन की डिफिनेशन पढ़ा होगा या समझा होगा, लाइन वह होती है जिसको हम दोनों दिशाओं अर्थात लेफ्ट साइड और राइट साइड में चाहे जितना खींच सकते हैं, ठीक। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता अर्थात समाप्ति बिंदु नहीं होते, इसलिए हमने एरो का ये बाण लगाया है, ठीक। अब इसमें लिखेंगे हम, चूंकि ये कौन है, निगेटिव इंटीजर है, तो यहां हम -1 क्योंकि 1 पहले है, फिर -2 -3 -4, ठीक। फिर अगला है इस तरफ आपका 1 2 3 4, ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो इस तरीके से हम इंटीजर को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं। अब हम इंटीजरों अर्थात पूर्णांकों का क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। तो हमने यहां लिखा है फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, मान लीजिए वो क्या है, पॉजिटिव है, दूसरी संख्या वो भी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वह रिजल्ट भी अर्थात उसका परिणाम भी क्या किसमें मिलेगा, पॉजिटिव में, प्लस में मिलेगा। उदाहरण से एग्जांपल के लिए यहां देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए सपोज दैट फर्स्ट नंबर इज +5 एंड सेकेंड नंबर इज +3, then multiplication of 5 and 3 will be result is 5 3 15 प्लस प्लस प्लस। तो ऐसे ही हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब सेकंड है माइनस, मान लीजिए पहला नंबर, पहली संख्या क्या है, माइनस में है, निगेटिव में है, और दूसरी संख्या किस में है, पॉजिटिव में, प्लस में है, तब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वह माइनस में होगा, ठीक। तो आइए हम इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा देखिए, सपोज दैट फर्स्ट नंबर इज +5 and second number is -3,
then multiplication of +5 and -3, result will be -15। अब अगला हम सिंबल या साइन देखते हैं। मान लीजिए यह फर्स्ट नंबर माइनस है और सेकंड नंबर भी आपका माइनस है, तब रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस माइनस के यदि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वह प्लस में मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं तीसरा वाला। तीसरा मान लीजिए यही लिख दे रहे हैं। तीसरा, सपोज दैट फर्स्ट नंबर -5 and second number -3, then multiply by -5 and -3 equal to -15। नहीं, यही गलती हो जाती है। यहाँ क्या होगा? प्लस का 15 मिलेगा। ओके, अब अगला देखिए, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये तीन आपके सिंबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन हो चुके हैं। अब मान लीजिए ये क्या है? प्लस में है। फर्स्ट नंबर किस में है? पॉजिटिव है, बट सेकंड नंबर इज निगेटिव, वह क्या है? निगेटिव है, ऋणात्मक में है। तब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? तब भी हमें क्या मिलेगा? निगेटिव ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहां देख सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्या है? +5 है एंड सेकंड नंबर -3 है, देन मल्टीप्लाई बाय +5 एंड -3, रिजल्ट विल बी -15। तो इस तरीके से हम सभी ने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन अर्थात इंटीजरों का मल्टीप्लिकेशन गुणा कैसे करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? क्योंकि इंटीजर पढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट होते हैं, कुछ टर्म होते हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो कहेंगे कि सर जी तो इंटीजर पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ये फालतू चीजें पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। एब्सोल्यूट वैल्यू वह होती है जो जीरो अर्थात न्यूट्रल से क्या करता है? डिस्टेंस बताता है, दूरी को बताता है। कहाँ? ऑन द नंबर लाइन। कहां पर बताता है? नंबर लाइन पर अर्थात संख्या रेखा पर। विदाउट कंसिडरिंग द साइन, विदाउट मीन्स साइन के बिना, जो भी सिंबल है जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इन साइनों के बिना ही उसको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। यह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, या तो सकारात्मक अर्थात धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है -5, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? इसके लिए हम मॉड्यूल लगाएंगे, मॉड लगाएंगे और हमें मिल जाएगा 5। तो ये दिखाएगा, यह क्या बताएगा? यह दर्शाएगा कि जीरो से इसकी कितनी दूरी है? 5 पॉइंट है, अर्थात 5 बड़ा है किससे? जीरो से। ठीक है, 5 बड़ा है किससे? जीरो से। अब मान लीजिए लिखा हो 2 और -4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 2 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 4। तब बड़ा कौन होगा? ये आपका 4 क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा किससे? 2 से। जो 4 है, 4 है, यह 2 से बड़ा होगा।
ठीक, यही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर या कोई भी काउंटिंग आपका बिना साइन के आएगा, पॉजिटिव में आएगा।